हेलो एवरीवन। आज यहाँ मैं जो आप लोगों की पिक अ कार्ड रीडिंग करूँगी। आज का जो टॉपिक होगा द आंसर्स ऑफ योर मेजर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने 3 डेक्स ली है। फर्स्ट जो डेक है एल्केमिकल विजन टैरो डेक है और ये बहुत ही एक अच्छी है, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो डेक है वो मिस्टिकल शामन ओरेकल कार्ड्स है और थर्ड जो डेक है द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड। ये तीनों डेक्स मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इससे आंसर दे दूं ताकि आप लोगों को आंसर्स मिल सके। चलिए, तो हम सबसे पहले पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेसोनेट करे ना करे, तो सबसे पहले आप अपनी आईज क्लोज करके एक नंबर को चूज कर लीजिए। 1 से लेकर 3 नंबर तक चूज कर लीजिए। और अपने क्वेश्चंस को भी सोच लीजिए जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है और अब आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ से आंसर मिल जाए, तो उस क्वेश्चन को भी सोच लीजिए। अब सबसे पहले हम रीड करेंगे पाइल नंबर 1 को। यस, ये थोड़े से कार्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो थोड़ा सा शफल करने में होती है प्रॉब्लम और हैवी भी है। सबसे पहले आया है एस ऑफ कप्स। देखिए, इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है और अब हम मिस्टिकल शामन में से करेंगे जर्नी, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करा है उनके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप अपने क्वेश्चंस को एक बार फिर से सोचिए और अगर आपने ये नंबर चूज करा है, ठीक है, यहाँ पर एक जो थोड़ा सा मैं कार्ड्स के बारे में भी बात करती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप साइंस के भी बारे में जानते हो तो पता चल जाता है। ठीक है, ये कार्ड सारी डायरेक्शन से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है, बट अपने आप को ना किसी चीज़ में आपको खुद को लॉक नहीं करना है। एक ओपन मूवमेंट है कि आपको सारी डायरेक्शन के लिए ओपन रहो। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि देखो, एक बहुत ही पर्ल है, सब कुछ वाटर एलिमेंट है, 8 पॉइंटेड स्टार जो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ओशन से एक जो कप आ रहा है नरिशिंग सा, वो यही है कि एक अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। जिस भी आप चीज़ का वेट कर रहे हो या कुछ ऐसी न्यूज़ का वो वेट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आएगा। एक ब्यूटी रिप्रेजेंट कर रही है, एक ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस कार्ड में बहुत ही एक पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक ओवरफ्लो, काफ़ी एक, यहाँ पर देखिए 2 डॉल्फिन्स भी है जो वो भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उस चीज़ को सुनो। ठीक है, अगर आप कोई आंसर चाह रहे हो तो आपको शायद आपकी इंट्यूशन भी कुछ ना कुछ कह रही है, उस पर आपको वर्क करना है और रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ में आएंगे। ये यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, अपने आप को एक स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जो आपने कभी तक नहीं वो लाइफ को जिया है, आपको उस चीज़ को वो जीना है। ठीक है, और जितना हो सके हर चीज़ के लिए ओपन रहो। जैसे मैंने कहा है, चारों डायरेक्शन से कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, और ये कार्ड यही बोला गया है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पहले कुछ हर्ट हुए थे या इमोशनली, तो यहाँ पर एक नया स्टार्ट करने का टाइम है, अपने आप को ओपन करने का टाइम है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लर्निंग हो, जिस चीज़ की आप आंसर चाह रहे हो, तो अपने आप को आपको कहीं ना कहीं ओपन रहना है। पास्ट को पीछे छोड़ो और देखो कि क्या हो सकता है। यहाँ पर यही बोला गया है, कुछ अगर आपको
कुछ न्यू फीलिंग्स, अपने आप को डेवलप करो, हर चीज़ के लिए अपने आप को डेवलप करो। एक अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें कंपैशन शो करो। ये कार्ड बहुत ही एक अच्छा है, अपने आप को ग्रो करने का कार्ड है, एक इमोशनली और स्पिरिचुअली, ठीक है। और अगर आप लोगों का जैसे कुछ मन कर रहा है कुछ पार्टी करने का, ये करो वो, क्योंकि ये कप है, ठीक है। और देखो, ट्रस्ट करो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। यहाँ पर एक इमोशनल बिगनिंग हो सकती है, एक इंटेंशन आपकी, अगर आप लाइक कहीं ना कहीं अगर कुछ आप सर्च कर रहे हो, अपनी लाइफ के एक आंसर को सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो नया अपने लिए ओपन लाइक रहो, ठीक है। और एक अपनी अवेकनिंग को पहचानो। और ये अच्छा कार्ड है कि लाइक कोई अगर चैलेंजेस अगर आपके सामने आते हैं तो कोई उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्पिरेशन लो किसी ना किसी चीज़ से। और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो अपने फियर्स को पीछे रखो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। ये कार्ड बहुत ही एक अच्छा है, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन हो या कोई भी चीज़ हो, तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए, जो मैंने डायरेक्शन का कहा है, ये इस साइन की वजह से कहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक कंपास बना हुआ है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर चीज़ के लिए आपको ओपन रहना है, और ये आपको स्टेबिलिटी ही वो चीज़ें देगी। तो उस स्टेबिलिटी को समझने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप ओपन लाइक रहते हो तो आपके लिए अच्छा है। ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि जितना हो सके वो चीज़ें आपको जो लाइक लग रही है कि करनी चाहिए, और आप लाइक रुके हुए हो, आंसर्स तभी आएंगे जब आप ओपन लाइक रहोगे। जो आप आंसर चाह रहे हो वो आंसर्स तभी मिलेंगे, ठीक है। और अब देखिए, उस कार्ड से रिलेट अगर हम करें तो जर्नी भी आ चुकी है। जो जर्नी है कि वो यही लाइक ये कह रहा है कि अपने आप को स्टेप आउटसाइड अपने, शायद आपने ना कहीं आंसर जो आप ढूंढना चाह रहे हो, आपने अपने आप को ही कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। जर्नी ये वो वाली नहीं है कि आप ट्रैवल करो, नहीं, ये है कि आपको एक्सप्लोर करना है। कोई हर जो भी आंसर चाह रहे हो, आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या है, ठीक है। कोई पाथ नहीं है, कोई रोड साइन नहीं आपको मिलेगा, आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। ये कार्ड यही बोला जाता है, किसी चीज़ पर आपको लाइक क्लिंगी मत हो, किसी चीज़ पर यहाँ पर ये आपको ही डिस्कवर करना है। टाइम वो आ चुका है, जो आप आंसर चाह रहे हो वो आपको मिलेंगे, बट आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। और अगर ये भी दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझते हो तभी आपके लिए सही रहेगा। जर्नी जो आपकी यही है, वो कॉलिंग कर रही है। और ठीक है, आप देखो कहाँ पर आपको फोकस करना है। कोई अगर ऐसी चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। और पहले की अगर ऐसी कोई चीज़ है जो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करो। किसी चीज़ से आपको अटैच नहीं होना है, ठीक है। देखो, आपकी जो जर्नी है वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। और आप ट्रांसफॉर्म होते लाइक रहोगे अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझते हो, एक्सप्लोर करते हो। कंफ्यूज मत हो इनर और आउटर जर्नी से। अपने अंदर की जर्नी और आउटर जर्नी को, दोनों को अगर आप अच्छे से पहचान के चलते हो तो लाइक अच्छा है। फिर यहाँ पर जो एक और कार्ड आया है, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, बहुत ही एक पॉजिटिव है। अगर जैसे कहते हैं ना, कोई आंसर अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, तो लाइक यहाँ पर एक ये जो कार्ड आ रहा है, अपने आप को वही, जैसे देखो पूरी लव वाली एक एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स को आप एक पूरी तरह से सरेंडर कर दो ताकि आपको सपोर्ट मिले, फिजिकल इमोशनल आपकी हीलिंग हो। ये कार्ड कह रहा है कोई कंप्लेंट मत करो कि मेरे साथ, मेरे को ऐसे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये नहीं करना है, फोकस आपको वो चीज़ों पर करना है जो आप चाह रहे हो, ठीक है। और और जो आपको चीज़ें मिल रही है उस चीज़ का आपको ही खुद एडवांटेज लेना है। अपने नेचुरल और ट्रेडिशनल
अपनी वो सारी चीज़ें, हेल्थ केयर करो, आप ब्लेस हो। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो बहुत ही एक अच्छा है। यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ही आपके पॉजिटिव कार्ड्स है, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है। आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, अपने आप को किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्टेड मत रहो, और देखो कि कैसे करना है। कंप्लीट सरेंडर कर दो ताकि आपको जो आंसर चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है ये उनके लिए कार्ड्स है। चलिए अब हम पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकाल देते हैं। एट ऑफ कॉइन्स, फायर, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लाइक जो दिख रहा है एक बहुत ही ऐसा एक लाइक आप देखोगे एक फैक्ट्री टाइप जैसे दिख रहा है, और एक ये 19 सेंचुरी का ये डिज़ाइन है। ट्रेडिशनल ट्रैरो में रिप्रेजेंटेशन करता है कॉबलर एट हिज बेंच, ठीक है। और ये एक प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ ना कुछ हो रही है। और ये अगर इस कार्ड के बारे में बात करें तो ही इज़ द गॉड ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। तो ये कार्ड है कि कैसे आप अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये जब यहाँ एक यूरानस प्लैनेट को वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कोई नंबर्स नहीं है, आप देखोगे कोई टाइम नहीं है। सो कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। 8 पेल्स जो बने हैं गाउन गोल्ड कॉइन्स के, ठीक है, एक टाइम पीस की तरह है। और ये डेकोरेटेड भी नहीं है लाइक जैसे पेंटाग्राम में होते हैं, ठीक है। एक काफ़ी इसकी एक अपनी ही पावर है। और ये कार्ड लाइक यही बोला जाता है, बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। यहाँ पर भी लाइक जैसे कहते हैं ना, अगर आप देखोगे टाइम का भी यहाँ से कैसे वो पता चल रहा है। तो जैसे जो आप आंसर चाह रहे हो वो आपको साइकिल के एक हिसाब से ही कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक ये जो कार्ड है, आप अपनी चीज़ों को फोकस करके चलो, एब्जॉर्व करो कि क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे अपने आप को आप आंसर पाने के लिए ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी डेस्परेट हो रहे हो, वो नहीं होना है। अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन को आप डिस्ट्रैक्शन को की वजह से आप अपने इस काम पर वो फोकस करो, ऐसा इतना ज़्यादा ना करो। ये कार्ड यही बोला जाता है, ठीक है। आप अपना कोई टास्क कर रहे हो तो वो पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। और अपना बेस्ट वर्जन ही करो। ये कार्ड यही कह रहा है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या वो पर्सनल हो, ठीक है। और लाइक ये कार्ड लाइक यही बोला जा रहा है कि एफर्ट्स आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, वो एक सारी वो चीज़ें आपकी वो साइकिल वो दिख रही है, ठीक है। आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी काफ़ी क्रिएट करा है और उसका आपको रिजल्ट भी मिला है, ठीक है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड कह रहा है बैलेंस करने की भी काफ़ी ज़रूरत है। और अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो वो भी अच्छा लाइक रहेगा। आप एक्सपेक्ट का अगर आपको हेल्प चाहिए है, आप आंसर जैसे चाह रहे हो वो मिलेंगे, बट वो एक टाइम के साथ मिलेंगे। आप जो चाह रहे हो कि मुझे मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना कुछ उस चीज़ में दिया है, तो अब मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो, और बट हेजिटेट मत करो किसी चीज़ के लिए। बट आप देखो आपको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर लाइक आप रिसीव करोगे, और देखो जहाँ आपको लाइक लगता है कि कुछ मुझे या मनी से रिलेटेड या कहीं पे भी वो
स्पेंड करनी चाहिए कोई चीज़ें या बैलेंस करनी चाहिए तो वो करो, ठीक है। और ये कार्ड यही बोला जा रहा है आपके अंदर कंपैशन, पेशेंस ये सब है, बट आपको हमेशा होता है कि मैं अपना बेस्ट बेस्ट करके चलूँ। तो लाइक ये कार्ड यही बोला जा रहा है कि और लाइक थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ या कुछ भी काइंडनेस शो करो तो आपके लिए एक अच्छा लाइक रहेगा। अप्रिशिएट अपने आसपास की अगर आप चीज़ों को करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाइक रहेगा। ये कार्ड यही बोला जा रहा है कि आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करके चलते हो और देखो जैसा वो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत का वो लाइक कहीं ना कहीं वो रंग ज़रूर लाएगा। और एक ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप को लाइक अप्रिशिएट आप चाह रहे हो वो भी लोग करेंगे, ठीक है। ये कार्ड यही बोला यहाँ पर है कि कुछ आप अगर नया कुछ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अपने आप को हमेशा एक स्मार्ट शार्प लाइक रख के चलो, स्टडी करो कोई भी चीज़ को। अभी जैसे आप आंसर चाह रहे हो तो एक ऐसा दिख रहा है वो अभी शायद एकदम से टाइम ना आए, बट आपके कहीं ना कहीं और भी चीज़ों पे फोकस करो और जो आप चीज़ें चाह रहे हो तो उसका लाइक आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड लाइक यही कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे कमिटमेंट दे रहे हो, अच्छे से दे रहे हो, ठीक है, और लाइक थोड़ा सा केयरफुल रहो और फाइनेंशियली आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मान के चलो। यहाँ पर आपको आंसर्स आएंगे, जैसे आप आंसर चाह रहे हो वो वैसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा लाइक किसी चीज़ से लाइक अटैचमेंट वो ज़्यादा ना शो करो तो आपके लिए ही अच्छा लाइक रहेगा। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आपका आया है फायर। तो फायर का जो ये कार्ड आ रहा है, एक फ्लेम्स जो है एक रियलिटी को, सिचुएशन को आप देखो, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसको आप लाइक आप जो आंसर चाह रहे हो उस सिचुएशन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं आपको आंसर मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, उस सिचुएशन में आप अपना पैशन शो करो, ठीक है। और देखो कि कैसे लाइक होता है, क्योंकि जहाँ एक कहते हैं ना पैशन, वो फायर की एनर्जी आ जाती है तो लाइक वो बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। और अपने इनर फायर को जगाओ और देखो अपने पेन एंड सॉरो को रिलीज करो, ठीक है। लाइफ को इतना रिजिड मत बनाओ, ना टू कोल्ड और नो और टू सुपरफिशियल। एक अपने अंदर की वो आग को जलाओ, ठीक है। पेन, किसी चीज़ का पेन अगर होल्ड कर कर बैठे हो तो वो निकालो, एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अपने सेट करके चलो, तब भी लाइक कुछ ना कुछ हो पाएगा। और आप एक ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है जो आप आंसर चाह रहे हो, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। ये कार्ड कहता है अपने इमोशंस को देखो, ये ऐसा मत करो कि आप पर चीज़ें बैकफायर हो जाए। और ये एंग्री नहीं होना है किसी सिचुएशन में, आपको लाइक रिएक्ट नहीं करना है, वरना अगर आपने जैसे कहते हैं अगर आपने रिएक्ट करा तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी। और उस चीज़ पर आप थोड़ा सा लाइक अपने इनर वो चीज़ों को पहचानो और देखो कि क्या 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 अच्छी चीज़ें हो सकती है। बस बार बार कहूँगी गुस्सा ना करिए तो लाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और वो लाइक आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं देगा। और फिर एक आया है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। देखो जो आप सक्सेस चाह रहे हो, ठीक है, लेट गो करो, रिजल्ट की वेट मत करो, आंसर्स की वेट मत करो। आपने उस चीज़ को इतना टाइटली होल्ड करके रखा है तो वो जैसा आप आउटकम चाह रहे हो वैसा नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि लाइक जो आप प्रेजेंट में चीज़ें कर रहे हो तो वो ही करो, ठीक है। और लाइक फ्यूचर की इतना ज़्यादा मत सोचो, फोकस करो अपने गोल पर और अपने चीज़ों अपने लोगों पर, ठीक है। और क्योंकि अटैचमेंट का जो रिजल्ट वो लाइक होता है अच्छा नहीं होता, कनेक्ट हो बट इतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो, अटैच नहीं होना है। अगर आप अटैच होगे तो लाइक वो आगे जैसी आप चीज़ चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी ही लाइक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, तो रिलीज़ करो अपनी अटैचमेंट को, ठीक है। कम
तो ये कार्ड यही कह रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी और लेट गो करो चीज़ों को। तो लाइक आस्क फॉर मोर, हर हर आप अपनी ऑप्शंस को ओपन रख के चलिए। चलिए अब हम पाइल 3 करते हैं। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है तो उनके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले जस्टिस, देन अर्थ कीपर, सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है तो उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइक ऐसा जो दिख रहा है, जस्टिस जो कार्ड आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले यहाँ पर जानते हैं। देखो यहाँ पर कैसे एक टाइम का भी वो बना हुआ है, ठीक है, और एक मैप जैसा वो बना है और काफ़ी अच्छे रेड कलर भी है, बहुत लाइक पावरफुल वाला एक कार्ड है। जस्टिस लाइक अगर जो आपने क्वेश्चन करा है कि आप जो मेजर आंसर चाहते हैं तो उसका लाइक यही दिख रहा है कि एक लॉजिक सिंबलाइज करना है ये सारी लाइक यहाँ पर डिसीजन आप देखो जो भी ले रहे हो वो इफ़ेक्ट करेगा आपके लिए और सामने वाले के लिए भी। बट ये आप जो आंसर चाह रहे हो आप पहले उस सिचुएशन को जज करने की कोशिश करो, ठीक है, और फेयरली ही उस चीज़ को देखो, ठीक है। और लाइक देखो सारी फेयरली अगर आप चीज़ें अच्छे से करते हो तो देख आपको अच्छे से देखना। अगर आपने किसी के साथ लाइक गलत करा है और ये कार्ड लाइक अगर आ जाता है तो यहाँ पर लाइक दिख रहा है कि वो आपको चीज़ें मिलेगी। अगर आपके साथ किसी ने गलत करा है तो वो उनको भी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये कार्ड यही बोला जाता है, एक वार्निंग है। और अपने एक्शन को अभी भी टाइम है, जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हो, जैसा आप आंसर चाह रहे हो, अगर लाइक लगता है कि कुछ वेट करना सही लग रहेगा, आपके एक्शन देखो कि क्या है, ठीक है। उस एक्शन को अगर आपको लगता है कि चेंज कर सकते हो तो वो करो। ये कार्ड यही बोला जा रहा है कि अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से देखो, ट्रुथ देखो, उसमें सच्चाई जानने की कोशिश करो, अपने ट्रुथ से लर्न करो और देखो कि कैसे लाइक हो सकता है। जस्टिस कार्ड यही कह रहा है सही प्रोसीजर को वो फॉलो करो, ट्रुथ को समझो, ठीक है। अच्छे से कहते हैं ना, एक कीचड़ में जानने के लिए छींटे तो अपने ऊपर आती है, तो उस चीज़ को आपको जानना है। ये कार्ड सिंबलाइज करता है अटेंशन आपको देनी है, आपका करियर क्या कह रहा है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए आप, किस चीज़ ऐसी जो क्या चीज़ है जिसके लिए आप नहीं श्योर हो, तो उस चीज़ का बैलेंस आप करके चलो। ये आपका कर्मा वाला भी है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को लव दे रहे हो तो आपको भी वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये कार्ड यही बोला जाता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल होता है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, तो वो आप चीज़ें देखो, ठीक है। और किसी भी चीज़ को आपको लेकर कोई अपनी चीज़ों को डिफेंसिव नहीं होना है, कॉम्प्रोमाइज़ करो और अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, ठीक है। इश्यूज़ को देखो कि वो क्या है, ये कार्ड यही बोला जाता है अगर जब भी आता है, ठीक है। और लाइक यहाँ पर यही बोला जाता है ऑनेस्ट रहो, फेयर डील करो, ठीक है। और अच्छे से अगर आप वो करके चलोगे तो आपके लिए अच्छा लाइक रहेगा। फिर जो ये कार्ड आया है अर्थ कीपर वाला, ठीक है, इसमें लाइक यहाँ पर यही है कि आपको ही कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, आपको ही कुछ ना कुछ एक
अगर आप को क्रिएट करते हो चीज़ों को तो वो आपके लिए अच्छी लाइक रहती है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि आपके अंदर एक अर्थ वाली एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके चलो, ग्राउंडेड होकर चलो, ठीक है। जैसे आप आंसर चाह रहे हो आपको वो वैसे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं जो आज हम जैसे देखो ये कार्मिक वाले जैसे कार्ड है, तो यहाँ पर लाइक दिख रहा है जो भी हम आज जो चीज़ें करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी 7 जनरेशन लाइक फेस करती है। तो ये जैसे आप आंसर चाह रहे हो वो आपको आंसर्स मिलेंगे। उस चीज़ के लिए आप देखो कि आप कैसे वो पॉजिटिव हो रहे हो, क्या आपको वो अभी भी टाइम है कि आप कुछ अगर आउटकम चेंज करना चाहते हो तो क्या आप एक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ को देखो, अपने आप को लाइक एक्सपैंड करके चलो, ठीक है। और कोई भी अगर आपके कुछ पेट्स है या कुछ भी है तो लाइक उस चीज़ को लाइक देखो, और बड़ा ही कुछ ना कुछ आपको सोचना है, ठीक है। और यहाँ पर लाइक यही बोला जाता है वो चीज़ें लाइक आप देखो जो आपको नहीं आपको जो नहीं सूट करती है, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही है, तो उस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पर लाइक आपके देखो मेरे को एक ओवरऑल ये दिख रहा है कि आपको मेजर आंसर्स तभी मिलेंगे जब आप लाइक एक अपने थॉट और अपने एक्शन को बहुत अच्छे से अगर आप करके चलते हो तो। फिर ये आया है सरेंडर और योर ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो यहाँ पर लाइक दिख रहा है अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ें देखो आपको लाइक क्लैरिटी नहीं दे रही है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को आपको सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करोगे तो आपको लाइक रियलाइज़ होगा कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में कोई खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है तो हमें उस सिचुएशन को सरेंडर कर देना चाहिए। आप आंसर्स को मत एक्सपेक्ट करो, वो आप बस अपने एक टाइम है जहाँ आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो, तो आप वो एक्शंस को चेंज करो। राइट थॉट और राइट एक्शन आपको सही ना कुछ ना कुछ सही रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस अगर होते हो तो वो ही प्रॉब्लम आगे करता है, तो उस चीज़ को धीरे धीरे करके सॉल्व करो, चाहे आप पेपर में लिख कर करो, आप जैसे आपको लाइक लगता है कि आप कर सकते हो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपको एक सही सोल्यूशन मिले। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर कहूँ कि आपको कैसे आंसर्स लाइक जो आप मेजर क्वेश्चन हैं आप उसके आंसर क्या जो चाह रहे हो, ठीक है, तो लाइक यही है कि एक आंसर सभी आपको मिलेंगे जब आप अपने थॉट्स को अपने कर्मा को सही करके चलोगे। जैसे मैंने कहा है 7 जनरेशन तक वो पास होते हैं अगर हमारे एक गलत कर्मा भी ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। और किसी भी रिजल्ट से आप अटैच मत हो, वो अपने आप एक जब टाइम पर आना है वो आएगा। थोड़ा सा आपको उस पेशेंस बनाना है। अगर आपके कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो लिखो और रिलीज़ करो, जितना आप रिलीज़ करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पिकअप कार्ड रीडिंग लाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और चैनल है कॉस्मिक 21, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।